तो कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे इंसान से जो कि टेक्नोब्लेड से इंस्पायर्ड था। टेक्नोब्लेड से इंस्पिरेशन लेकर उस इंसान ने बेड वॉर वीडियोस डालना चालू करा। बेड वॉर वीडियोस के अंदर सामने ओपोनेंट उसका दोस्त ही होता था, जिसे वो गेम को स्टार्ट करने से पहले ही कह देता था कि भाई हार जाना, जिस वजह से उसके बेड वॉर गेम्स काफी ज्यादा कूल लगते थे। लोगों के सामने वो काफी बड़ा प्रो प्लेयर लगता था, जिसके बाद उसकी अच्छी पर्सनैलिटी, अच्छा गेम प्ले, एटीट्यूड के वजह से वो लापता एसएमपी ज्वाइन कर लेता है। लापता एसएमपी एक ऐसी जगह थी जहां पर कोई भी क्रिएटर कुछ भी बनकर अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकता था, एक स्क्रिप्टेड जगह। तो इस इंसान ने भी अपनी फेक पीवीपी, अपना विलन पर्सनैलिटी दिखाना चालू करा एंड काफी ज्यादा पॉपुलर बन चुका था। लोगों को लगता था कि ये इंसान एक रियल पीवीपीयर है, इसके अंदर काफी अच्छे स्किल्स हैं। जिसके बाद ये और भी बड़ी बड़ी एसएमपी ज्वाइन करता है, जैसे कि लॉयल एसएमपी, होगा लाला एसएमपी, बहुत सारे इवेंट्स खेलता है। स्क्रिप्टेड स्किल्स एंड पीवीपी नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाती है। जी हाँ, ये कहानी थी सेनपाई स्पाइडर की। कैसे एक बिलो एवरेज प्लेयर लोगों के सामने पीवीपी गॉड की तरह प्रकट होता है, कैसे लोग उसकी वीडियोस और उसकी पीवीपी देखने के लिए तड़पते हैं। लेकिन इस फेक स्क्रीन के पीछे जो चेहरा है उसे मैंने एक्सपोज करा था। 2 साल के बाद मैं ही वो इंसान था जिसने सेनपाई स्पाइडर एक्सपोज वीडियो ट्रेंड को वापस लाया था। इस वीडियो में मैंने सेनपाई स्पाइडर की सच्चाई दिखाई थी, उसके स्किल्स पर जो डाउट है उसे दिखाया था। लेकिन सेनपाई ने उस वीडियो को उड़वाने की कोशिश करी अपने कुछ मॉडरेटर्स एंड फैंस के थ्रू। मैंने सेनपाई स्पाइडर के ऊपर एक एक्सपोज वीडियो बनाया था, जिसके अंदर मैंने उसके खिलाफ जितने भी प्रूफ सफिशिएंट दिखाने चाहिए थे वो मैंने दिखाए थे। उस वीडियो के ऊपर 100 से भी ज्यादा वीडियोस बनी थी। किसी ने उस वीडियो को रीअपलोड करा था, किसी ने अपना पीओवी दिया था, या किसी ने उसके खिलाफ ही अपने कुछ व्यू पॉइंट्स रखे थे। वीडियो की व्यूज की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि 50,000 व्यूज तो कहीं नहीं थे, लेकिन 20,000 व्यूज होते ही, 10 लाख हाइप्स होते ही उस वीडियो पर स्ट्राइक आता है, वीडियो हट जाती है। 15 दिन लग जाते हैं उस वीडियो को रिकवर करने में, लेकिन उसके बाद उस वीडियो पर एक इम्प्रेशन तक नहीं बढ़ता। एंड इसीलिए आई एम बैक फॉर माई रिवेंज। आज मैं इस नकली गॉड ऑफ स्पाइडर, नकली पीवीपी गॉड के खिलाफ ऐसे ऐसे प्रूफ्स एंड एलिगेशन लाया हूँ जिसके बाद तुम सेनपाई को हेट करने के लिए मजबूर हो जाओगे। तो मेरी तरफ से सबसे पहला एलिगेशन है गैम्बलिंग। सेनपाई स्पाइडर गैम्बलिंग को प्रमोट करता है। तो जरा इन मैसेजेस को पढ़ो। ये वन स्टॉक्स एंड सेनपाई स्पाइडर के बीच का कुछ मैसेज है। वन स्टॉक सेनपाई को स्पॉन्सर प्रोवाइड करता था एंड सेनपाई ने अपने तरफ से वन से बोला था कि भाई कोई गैम्बलिंग प्रमोशन है क्या? मतलब सिर्फ कुछ पैसे कमाने के चक्कर में यूथ का फ्यूचर बर्बाद कर रहे हो, यूथ को मैनिपुलेट कर रहे हो तुम। कुछ पैसों के चक्कर में ये लोग इंडिया के खिलाफ एक प्रोपोगेंडा चला रहे हैं, इंडिया के यूथ को तबाह कर रहे हैं। और सेनपाई के वीडियो ज्यादातर किस एज के बच्चे देखते हैं? 9 से 12 साल के बच्चे। अब ये 9 से 12 साल के बच्चे जिनका दिमाग भी अभी तक ठीक से डेवलप नहीं हुआ, वो गैम्बलिंग के बारे में जानेंगे, सीखेंगे एंड फ्यूचर में वो गैम्बलिंग एडिक्टिव बन जाएंगे। बाय द वे, मैंने अपने पिछले वीडियो में ये भी प्रूव कर दिया था कि सेनपाई कोई रियल पीवीपीयर नहीं है, वो फेक पीवीपी करता है। तो काफी लोगों ने मेरे से ये कहा था कि अगर सेनपाई फेक पीवीपी करता है तो फिर वो कार्ल की वीडियो में कैसे था, फॉरेन इवेंट्स में कैसे था? देखो सिंपल सी बात है, वो जो फॉरेन का इवेंट हुआ था उस इवेंट में किसी भी प्लेयर को स्किल्स देखकर नहीं लिया गया था। लाइक खुद कॉमन सेंस यूज करो। अगर स्किल्स देखकर लिया गया होता तो रॉयस जैसे प्लेयर, रूरल जैसे प्लेयर को क्यों नहीं लिया गया था? सेनपाई को क्यों लिया गया? मतलब कि वो जो कार्ल का इवेंट हुआ था उस इवेंट के अंदर भी सिर्फ पॉपुलैरिटी के बेसिस पर लोगों को लिया गया था। एंड कुछ लोग ये तक मान रहे हैं कि सेनपाई उस इवेंट को जीता था, बट ऐसा नहीं था भाई। सेनपाई उस इवेंट को हार गया था, और जब वो हार गया था तो वो पीवीपी गॉड कैसे बन सकता है यार? अब काफी सारे बच्चों का ये भी कहना था कि बिकॉज मैं सेनपाई को फेक पीवीपीयर बोल रहा हूँ तो मैं तो बहुत बड़ा पीवीपीयर होना चाहिए ना, यानी कि मैं सेनपाई को हरा सकता हूँ। तो पहली चीज, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं कोई पीवीपी गॉड हूँ, मैं तो पीवीपी की प्रैक्टिस तक नहीं करता। लाइक अगर कोई अपने आप को पीवीपी गॉड बता रहा है तो तुम्हें नहीं लगता कि उस इंसान को किसी अच्छे लेवल के पीवीपीयर को हरा कर अपने आप को पीवीपी गॉड साबित करना चाहिए? बट बाय द वे, ये चीज पहले से ही एक्सपेक्टेड था। सेनपाई की बच्ची ऑडियंस में इतना कॉमन सेंस नहीं होगा। खैर, अब इस वीडियो का दूसरा सबसे बड़ा एलिगेशन है कि सेनपाई रियल लाइफ में एक टॉक्सिक इंसान है। याद है जब गेमर फ्लीट का एक क्लिप काफी ज्यादा वायरल हो गया था जिसमें वो सेनपाई से कोलैब करने की बातें कर रहा था, लेकिन गेमर फ्लीट ने कोलैब करने से मना कर दिया था। रीजन, बिकॉज सेनपाई स्पाइडर एक टॉक्सिक इंसान है। अब उस बात को सुनकर काफी लोग ये समझ रहे थे कि गेमर फ्लीट ने सेनपाई की ऑडियंस को टॉक्सिक कहा है, ना कि सेनपाई को। लेकिन अगर गेमर फ्लीट की बातों को ध्यान से सुना जाए, उसने कहा था कि मैं टॉक्सिसिटी से दूर रहता हूँ एंड इसीलिए मैं सेनपाई के साथ कोलैब नहीं कर सकता। इसका मतलब समझे? इसका मतलब वो ऑडियंस को ये बताना चाह रहा है कि सेनपाई स्पाइडर टॉक्सिक है। एंड देखो, ये नहीं कह रहा कि ये चीज रियल है, ये सिर्फ मेरी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, लेकिन मैं जो आगे कहूंगा इस चीज को तुम रिलेट कर पाओगे। सेनपाई स्पाइडर ने लापता एसएमपी के अंदर जेडजॉर्ड, जो कि एक किड मेंबर था, उसे बुली करा था। एंड एज अ प्रूफ तुम ये क्लिप देख सकते हो। सेनपाई स्पाइडर 2 शब्द हमारे पैरट के बारे में बोले। यस यस यस। देखो गाइस, मैं सच बताऊं तो मैंने पूरे सारे ग्रेव से क्या प्लान है तुम लोग को? क्या ग्रेव से आगे निकलना भाई।
भारी है। ये फूलों को इसको दबा चुप कराओ क्या यार? ए भाई तेरा काम चुप चेंज रहे नहीं ना। करने वाला। एंड अगर तुम्हें अभी भी ये लगता है कि नहीं भाई ये चीज तो प्रूफ नहीं करता है कि सेनपाई टॉक्सिक है, तो मैं तुम्हें एक और चीज बताता हूँ। तो वन स्टॉक ने ही अपनी एक एक्सपोज वीडियो में इस चीज का खुलासा करा था कि ओ यूट्यूबर ने जब सेनपाई को एक्सपोज करा था, उस वीडियो के रिलीज होने के बाद सेनपाई और सेनपाई के दोस्तों ने ओ यूट्यूबर को बुली करा था, उसे वीसी पर बुलवाया, उससे सॉरी बुलवाया। एंड उसकी गलती क्या थी कि उसने सेनपाई के बारे में रियलिटी बता दी थी सबको। अब आते हैं सेनपाई के भगवान होने का दावा करने पर। सेनपाई अपने आप को भगवान बताता है, अपनी वीडियोस में क्लियरली कहता है आई एम द गॉड ऑफ स्पाइडर एंड मैं कुछ भी कर सकता हूँ। एंड इसके किड्स ऑडियंस इसे गॉड ऑफ स्पाइडर भी बुलाते हैं। हम सभी के पास अपना अपना रिलीजन है, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई भगवान की पूजा करता है, कोई अल्लाह की पूजा करता है। लेकिन आज के टाइम पर सिस्टम इतना अजीब हो चुका है कि ये यूट्यूबर अपने आप को भगवान ही दिखाने लगते हैं। आई एम गॉड ऑफ स्पाइडर, भाई तू कोई देवता है? तेरे 2 मिलियन सब्सक्राइबर है जानता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि तू भगवान बन जाएगा। हद है यार अंधभक्ति की। अब ओ यूट्यूबर के वीडियो को काफी लोग ये कह रहे हैं कि वो कोई एक्सपोज वीडियो था ही नहीं, उसके सारे पॉइंट गलत थे। लेकिन जो पॉइंट बिल्कुल करेक्ट था उसके बारे में कोई बात नहीं करता, सब उसके गलत पॉइंट को लेके उसी पर बात करते हैं। सेनपाई ने कहा था कि उसका जो टेक्सचर पैक है वो किसी ने नहीं बनाया, वो उसका खुद का बनाया हुआ है, जबकि उसने वो टेक्सचर पैक ऑनलाइन उठाए हुए थे एंड उसने अपने लाइफ पर इस चीज का क्लैरिफिकेशन भी नहीं दिया। सेनपाई स्पाइडर काफी बड़ा रेसिस्ट है, वो रेसिज्म को प्रमोट करता है। राजू जो कि सेनपाई स्पाइडर के ही स्टॉर्म सीरीज का एक कैरेक्टर है, जिसे सेनपाई स्पाइडर ने एक बेवकूफ और कम दिमाग का पोर्ट्रे करा है। अब पोर्ट्रे तो कर दिया है उसने, इस चीज से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर तुमने राजू के एक्सेंट पर गौर किया हो तो तुम्हें पता लगेगा कि उसका एक्सेंट यूपी बिहार की तरफ से है। एक तरीके से सेनपाई ये पोर्ट्रे करना चाहता है कि यूपी और बिहार साइड के लोग बेवकूफ होते हैं, दिमाग से कमजोर होते हैं। मतलब जानबूझकर यूपी एंड भोजपुरी साइड के एक्सेंट का यूज किया गया है यहाँ पर। इसे नहीं भी करा जा सकता था, सिंपल बेवकूफ दिखाया जा सकता था। अब 9 से 12 साल के बच्चे जो इसकी वीडियोस देखते हैं वो मैनिपुलेट होंगे, उन्हें लगेगा कि यूपी और बिहार वाले लोग तो बेवकूफ होते हैं। 9 से 12 साल के बच्चों को सबसे बड़ा तरीका है मैनिपुलेट करने का, ऐसी वीडियोस बनाना जिसमें ये हजार बंदों को हरा रहा है। सेनपाई और स्पार्टी पाई ने मिलकर 1000 लोगों के साथ पीवीपी करते हुए एक वीडियो बनाया था जो कि कम्प्लीटली फेक था, जिसके प्रूफ में मेरे पास उस वीडियो के एक कंडक्टर के प्रूफ्स हैं, वॉइस रिकॉर्डिंग है, काफी सारे पार्टिसिपेंट्स के स्टेटमेंट्स हैं, जिसका लेंथ लगभग 10 मिनट का हो जाता है, इसलिए मैंने वो सारे प्रूफ्स अपने डिस्कॉर्ड सर्वर पर डाल दिए हैं, आके देख सकते हो। बाय द वे फ्राइट ये नाम याद रखना, बिकॉज ये ऐसा एक लौता बंदा है जो माइनक्राफ्ट कम्युनिटी के बड़े बड़े क्रिएटर्स को अकेला एक्सपोज करता है। कम्युनिटी में इस बंदे के अलावा और कोई ऐसा इंसान नहीं है जो सेनपाई और गेमर फ्लीट की ऑडियंस से टक्कर ले सके। चलो फिर आज की वीडियो के लिए इतना ही, गुड बाय।